एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। क्या वेदों के अलंकारिक शब्दों के प्रति आसक्त रहना चाहिए? ये गीता अध्याय 2 का श्रोताओं जो है 42वां श्लोक है। मैं इसकी व्याख्या बता देता हूँ आप लोगों को। अल्पज्ञानी मनुष्य श्रोताओं वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। किन अलंकारिक शब्दों के प्रति? जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। श्रोताओं, इंद्रिय तृप्त तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर तो और कुछ है ही नहीं। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यही हुआ श्रोताओं, साधारणतः जानते हैं आप लोग, सब लोग जो है अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते। हर लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते। वे अज्ञानता के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा श्रोताओं स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्त करने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। उनको मदिरा चाहिए, तरुणियाँ उपलब्ध चाहिए। भौतिक ऐश्वर्य श्रोताओं उनका सर्व मान्य है। वेदों में श्रोताओं स्वर्गलोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिषोम यज्ञ प्रमुख है, ये जान लीजिए। लेकिन श्रोताओं वास्तव में अगर देखा जाए तो वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे यज्ञ संपन्न करने चाहिए। वेद की वाणी है। और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए श्रोताओं किस भावना मृत्यु में दृढ़ कर्म करने में स्थित होने के लिए जो है कार्य करना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं। विषैला फूल है, उसके प्रति जो है आकर्षित रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इसका फल क्या होगा। उसी प्रकार श्रोताओं अज्ञानी लोग हैं। अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तंजनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। ये हमेशा आकृष्ट रहते हैं। वेद में श्रोताओं कर्मकांड भाग में कहा गया है, जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सुखी रहते हैं, और वे लोग सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक के श्रोताओं इस पृथ्वी पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रियों का सुख पाने में समर्थ हों। यही उनको चाहिए, इससे बढ़ के उनके लिए और कुछ है ही नहीं। ऐसी उनकी समझ है। ऐसे लोग श्रोताओं भाव बंधन से मुक्ति के लिए कोई श्रद्धा उर्धा नहीं रखते। वे केवल वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। परिणाम क्या होता है? सामान्यतः ऐसे लोग विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा तो यह भी जाता है श्रोताओं कि स्वर्ग लोक में नंदन वन है, नंदन कानन वन है ना, अनेक उद्यान है वहाँ, जिसमें देवी सुंदरियाँ स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में श्रोताओं सोम रस वहाँ उपलब्ध रहता है। ऐसी जो है मान्यता है वेदों में। तो ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है। तो ऐसे लोग श्रोताओं भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त रहते हैं। ये भौतिक अस्थायी है और उसके प्रति ये जो है क्या रहते हैं? आसक्त रहते हैं। जबकि होना क्या चाहिए? ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। तो अर्थात इसका मतलब हुआ कि वेदों के अलंकारिक शब्दों के प्रति जो है आसक्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है श्रोताओं
कथा यहीं पर समाप्त की जाती है। समय का अभाव, एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।